नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए रेशियो का चैप्टर लाया हूं। देखिए, मैं आपको रेशियो में गाय और कबूतर से संबंधित क्वेश्चन को बता चुका हूं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, यह आपका रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। वो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप बस क्वेश्चन को समझिए और दोबारा आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का योग अनुपात दिया है कितना, 5 और 7 दिया। देखिए, मैं सब आपको सारे अनुपात से संबंधित क्वेश्चन को बता दिया हूं, ठीक है। बस क्वेश्चन को आप देखिए, अनुपात दिया है 5 और 7 तथा उनका योग कितना दिया, 600 दिया है। तो इनमें से बड़ी संख्या हमें बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए, रेशियो अनुपात आपको क्या दिया है, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। ए और बी का क्या अनुपात दिया, 5 और 7। तो बोला है कि उनका योग यानी इनका योग यानी 7 5 12, यानी 12 का क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 600, यानी 12 का 600। तो एक का हमें डिवाइड करना है, यानी एक का क्या है, 12 पचे 60 यानी 50, यानी 12 का 600 तो एक का 50। ध्यान दीजिए, एक का 50। तो हमसे बोला है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आपका 7। तो हम 7 में क्या करेंगे, 7 गुणे 50 यानी 7 पचे 35, यानी 350 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 गुणे 50, ठीक। 5 में 50 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 यानी 250, ठीक है। तो हमसे बड़ी संख्या बोला, तो बड़ी संख्या का आंसर क्या हो जाएगा आपका 350 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। अनुपात का ऐसा कोई क्वेश्चन न हो जो आपको समझ में ना आए। यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, नोट कर दीजिए। देखिए, मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात कितना दिया, 5 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि लड़कों की जो संख्या है 150 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, क्वेश्चन जो रेशियो का होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना, छोटा होता। क्वेश्चन यदि बड़ा रहे तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन उसका आंसर क्या होता है, छोटा होता है। यदि आप समझ जाएंगे तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोला है कि लड़के और लड़कियों का रेशियो जो दिया है आपका, जैसे मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या ए और बी माना था, ठीक उसी तरह है। यानी लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 5 और 2 दिया है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या है कि लड़कों का जो अनुपात है यानी संख्या है, हमें बता दिया है कि 150 है। तो हमसे पूछ रहा है कि विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए लड़के हैं तो हम इनको बॉय मान लेते हैं यानी बी मान लेते हैं, ठीक है रेशियो। और लड़कियां हैं तो उनको हम जी मान लेते हैं यानी गर्ल, ठीक है। तो इनका रेशियो जो है 5 और 2 के अनुपात में, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक, और समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या करना है, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 5 और 2 दिया है, ठीक है। तो उसमें अभी क्या बोला है कि लड़कों की संख्या, यानी हमें लड़कों के रेशियो कितना है 5 है, ठीक है। अभी क्या टोटल जब पूछा था तो हम क्या किए थे, ऐड किए थे। लेकिन हमसे यहाँ पर बोला है कि बॉय की जो संख्या 150 है, यानी बॉय का रेशियो कितना है 5 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को 5 है तो 5 का जो संबंध है वो कितना से है 150 के, यानी 5 का 150 तो 1 का भाग कर देंगे, 5 तिहाई 15 यानी 30, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 5 का जब 150 है तो 1 का 30 यानी 3 पचे 15 यानी 150, तो 1 का 30। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यानी 5 में हम 30 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 यानी 150, ठीक है। ये आपका बॉय की संख्या आ गई, जबकि बॉय की संख्या यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो गर्ल की संख्या क्या है, यानी 2 में हम 30 का गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 यानी
देखिए जो लड़कियों की संख्या है कितना आ गया 60 आ गया और लड़कों की संख्या 150 है। तो टोटल हमें बताना है, तो टोटल हम क्या करेंगे इसे हम यानी बॉय और प्लस गर्ल बराबर 150 प्लस 60 टोटल क्या करेंगे हम जोड़ देंगे यानी कितना आएगा आपका 210 यानी विद्यार्थी हो जाएंगे विद्यालय में कितना टोटल 210। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई धन अजय और विजय में 4 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है और विजय का जो भाग है आपका 2400 रुपया है, तो कुल धन कितना होगा। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में ना आए आप क्वेश्चन को क्या करिए 2 बार 3 बार पढ़िए। देखिए यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान है, रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन बड़ा होता है, सिर्फ आपको समझना है, उसका आंसर छोटा होता है। देखिए अभी मैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताया हूं, ठीक इसी तरह का इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। क्या करना है यहाँ पर अजय और विजय का जो रेशियो आपका 4 और 3 दिया है, ठीक है, इनमें हमें विजय का जो भाग है कितना दिया 2400 दिया है। टोटल हमें बताना है कि कितना धन होगा। तो हम क्या करेंगे अजय को हम ए मान लेते हैं और विजय को हम बी मान लेते हैं। तो अजय का रेशियो क्या 4 है और विजय का क्या आपका 3 है। ठीक है, तो विजय का भाग कितना दिया 2400 दिया। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, विजय का क्या है 2400 यानी विजय का रेशियो कितना दिया 3, तो 3 का 2400। देखिए यह क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करेंगे हम ट्रिक से, ऐसा कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से सिर्फ समझिए। ठीक है, ट्रिक से मैं बताऊंगा आपको। देखिए 3 का क्या आपका 2400, तो 1 का 3 8 24 यानी क्या हो जाएगा आपका 800। यानी 3 का जब 2400 होगा तो 1 का क्या होगा 800 होगा। तो हम क्या करेंगे अजय में हम गुना करेंगे यानी 4 गुणे आपका 800 यानी 8 चौक को 32 यानी 3200 होगा। ठीक है, उसके बाद विजय में 3 गुणे 80 80 मतलब 800। ठीक है, यानी 8 तरीके 24 यानी 2400 होगा। देखिए अलग अलग यदि पूछे विजय का आपका विजय का जो भाग है यानी हिस्सा कितना 2400, देखिए 2400 दिया है। तो अजय का यदि अजय के पूछे तो क्या होगा आपका 3200 होगा। लेकिन हमसे पूछा है टोटल धन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसे हम ऐड कर देंगे। जब हम यदि ऐड करेंगे तो देखिए ऐड हम कर देते हैं यहाँ पे 3200 और प्लस आपका हो जाएगा कितना 2400। ठीक है, टोटल यदि हम करेंगे तो आपका 0 0 6 और आपका हो जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा 5600। 5600 क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका 5600 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक स्कूटर तथा टीवी सेट का जो मूल्य है उनका अनुपात आपका 43:38 है। ठीक है, यदि स्कूटर का मूल्य, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा क्या होता है परिवर्तन करता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए क्या बोला इसमें स्कूटर का जो अनुपात आपको मालूम है 43 और 38 दिया। तो स्कूटर का जो मूल्य है टीवी सेट के मूल्य से क्या है 2500 रुपया अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद है कि हमें आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है कि स्कूटर का जो मूल्य है वो टीवी सेट के मूल्य से कितना 2500 रुपया अधिक है। तो टीवी सेट का मूल्य क्या होगा, हमें टीवी का दाम क्या है बताना है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं क्या करना है। मान लीजिए स्कूटर को हम यस से मानते हैं और टीवी को टीवी लिखते हैं। ठीक है, स्कूटर का जो रेशियो आपका क्या है 43 है। ठीक है, उसके बाद आपका टीवी का 38। क्वेश्चन को आप ध्यान से सिर्फ समझिए और देखिए, ठीक आप समझ जाएंगे। क्या है स्कूटर का रेशियो आपका 43 है, टीवी का आपका 38 है। देखिए मैं आपको क्या ट्रिक बताया हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्कूटर का जो मूल्य है टीवी सेट के मूल्य से कितना 2500 अधिक है।
देखिए रेशियो मिलाइए, स्कूटर का जो आपका रेशियो है वह टीवी के मूल्य से कितना अधिक है, यह कितना अधिक है, यानी 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 का अंतर आएगा। यानी स्कूटर को जो दाम है यानी रेशियो है वो टीवी के रेशियो से क्या है, 5 गुना है, यानी 5 क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी 5 क्या है, 2500, 5 जो है आपका 2500 के क्या है, बराबर है। देखिए स्कूटर का जो मूल्य है, क्वेश्चन को समझिए, स्कूटर का जो मूल्य है टीवी सेट के मूल्य से 2500 रुपया अधिक है, तो रेशियो में भी तो अधिक है, यानी 5 क्या है, ज्यादा है। तो 5 का 2500, तो 1 का 5 बचे 25, यानी 1 का हो जाएगा आपका क्या, 500। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमसे बोला है टीवी सेट का मूल्य हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे कि 38 में हम क्या करेंगे, 500 का गुना कर देंगे। जब हम 38 में 500 को गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 19,000 आएगा, 19,000 होगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, 5 नंबर है आपका, ए और बी तथा सी की मासिक आय जो है उसका अनुपात आपका 5, 4 और 7 दिया है। ठीक है, यदि ए बी की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया क्या है, कम है, तो बी की वार्षिक आय कितनी होगी। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कुछ न कुछ उसमें क्या होगा, अंतर होगा। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर का जवाब क्या है, क्वेश्चन का जवाब आप दे लीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए। ए और बी यानी 3 लोग हैं, 3 लोग की जो है आपकी मासिक आय का जो अनुपात है 4 और 5 और 7 है। ठीक है, ए की जो मासिक आय है वह सी के मासिक आय से कितना, 900 रुपया क्या है, कम है, तो हमें बी की वार्षिक आय हमें बतानी है। ठीक है, तो पहले हम क्या है, मंथ निकाल लेंगे, यानी 1 महीने का निकाल लेंगे। तो हमसे कितने भी पूछेगा, साल पूछेगा और उससे ज्यादा भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसका जवाब आप दे सकते हैं। क्या करना है, देखिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए का क्या है आपका 4 है, क्वेश्चन को आप सिर्फ देखिए, बी का क्या है आपका 5 है और सी का क्या है 7 है। ठीक है, क्या बोला है कि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से कितना, 900 कम है, तो हम रेशियो में मिलाएंगे, यानी ए की जो रेशियो है सी के रेशियो से कितना कम है, 3 कम है ना, 3 कम है, तो 3 जो है आपका 900 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 3 का 900, तो 1 का कितना, 3 तरीके 9 यानी 300, 3 का क्या हो जाएगा 900, तो 1 का क्या होगा 300 होगा ना। ठीक है, जब 1 का हमें 300 पता चल गया तो पूछा है किसका, बी का पूछा, तो बी का हम पहले महीने का निकालेंगे, यानी 1 मंथ का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 5 गुणे 300, 3 बचे 1500, 1500 क्या हो जाएगा आपका पर मंथ हो जाएगा, तो 1500 में हम क्या करेंगे, 12 का गुना कर देंगे, यानी हमसे पूछा है वार्षिक, यानी 1 साल में कितने 12 मंथ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1500 में 12 का जब हम गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।